पूरा कुंडली परदादा परनाना का कुंडली लेके जाइए तब बैंक में लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सरकार तो कह रही सबका साथ सबका विकास, सबको आगे लेकर। कहाँ विकास है? लड़का कितना रड़ुआ है। एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा शोभा देती है। महिला के बारे में गंदा गंदा शब्द बोल देंगे, महिला ना बोलेगी, मुख्यमंत्री ऐसे का। संगत से गुण हो गया था, राज के साथ गए थे तो संगत से गुण हो गया था। सुनिए ना, इस संगत का बात बोल रहे हैं तो ब्रिजभूषण सिंह को भी कहीं से संगत मिला होगा बीजेपी से। बिहार में जो अभी विशेष आज की दर्जा की बात चल रही है दिल्ली में, लगता है विशेष आज का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए या बिहारियों की क्या क्या लगता है समस्याएं लगती है आपको? बिहारी को हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, हर एक चीज़ का। अभी कहीं कहीं बाढ़ आ गया है तो इतना इतना पानी में लोग हेल के जा रहा है, कितना का घर दह गया है। तो ये बिहार सरकार क्या कर रही है? खास कर के पलटू चाचा क्या कर रहे हैं? बार बार अपने जैसे पलटते हैं उसे पुल पलटा देते हैं, अपने जैसे पलटते हैं उस तरह ही पुल पलटा देते हैं। तो हम पलटू चाचा को बोलना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि लड़कियां बचाओ लड़कियां पढ़ाओ, तो लड़के के ऊपर भी तो बोलिए। कहीं कहीं लड़कों को भी तो मार दिया जाता है, प्यार के जाल में लड़की लोग बुलाती है, मार दिया जाता है। तो भैया का लड़कियां नीचे से पैदा भइल है, लड़कवा का मुँह से अल है कि सभी तो एक ही रास्ता से आया। लेकिन सरकार तो कह रही सबका साथ सबका विकास, सबको आगे लेकर। कहाँ विकास है? लड़का कितना रड़ुआ है, कहाँ विकास है? लड़की कितना है कि 14 साल में 15 साल में उसको मतलब रेप करके मार दिया जाता है। कहाँ कौन सा सुरक्षा आप कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं? तो कह रहे सुशासन की सरकार है बिहार, सुशासन की सरकार है, तो फिर आप हट जाइए, जनता पर छोड़ दीजिए देश संभालने के लिए। हट जाइए, जनता के ऊपर आप छोड़ दीजिए, देश संभालने के लिए संभाल लेगा जनता। अच्छा, अभी पुल जो तय के लिए सरकार ये कह रही है कि उसमें तो नदी में बाढ़ आ रहा है कि नेपाल में बारिश हो रही है। वो गाय के गोबर से बनल रहा, कोई सिरमिट बालू पर ना रहा, तब नीतीश चाचा जैसन पलट गई। अगर बताइए उस पर अगर गाड़ी रहता, इंसान रहता तो कितना बड़ा नुकसान होता है? कहीं हम नीतीश चाचा लोगों के जान लौटाता नहीं ना है? तो ये नीतीश चाचा, ये मोदी चाचा क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री हो गए तो करोड़ों का जैकेट पहन के घूम रहे हैं, कोट पहन के, और नीतीश चाचा पलट जा रहे हैं। तो ये भाई देश विकास हो गया? किधर विकास हो गया? लड़कियां को बोलते हैं कि है जीतेगा, पास होगी तो इतना पैसा मिलेगा, किधर मिल रहा है? बोला महिला के ऊपर है कि 50,000 बैंक से लोन मिलेगा, किधर मिल रहा है? पूरा कुंडली परदादा परनाना का कुंडली लेके जाइए तब बैंक में लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब आधार कार्ड भी बनवाना के चाहिए, आधार कार्ड फेल, आधार कार्ड चाहिए तब लोन मिली, समझे? नीतीश चाचा बंद करवावे, ये आधार कार्ड चालू कर दे तब लोन मिली। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि राजद की जो सरकार थी लालू जी की, उसमें जंगल राज था, इसमें महिलाओं को घर से निकलना भी सुरक्षित नहीं था। महिलाओं को ठीक है नहीं निकलता था, लेकिन हम एक तरह से लालू चाचा का ही अभी अगर राज आता ना तो मेरा बिहार सुधर जाती। लालू जी से? हाँ बिल्कुल सुधरती। आप कह रहे हैं लालू जी की सरकार आ जाएगी तो क्या कुछ बदल जाएगा? क्या लग रहा है क्या बदल जाएगा समाज? चाहे 1,000 युवा को, चाहे 50,000 युवा को, लालू चाचा का बेटा ही नौकरी दिया ना, लालू चाचा ही दिया ना। अगर शायद अगर जीत जाती, उनकी सरकार बनती तो कहीं मेरे देश ऊंचा नहीं जाता? बिहार विकास नहीं करता? कहीं 10 लाख आदमी को 20 लाख युवा को नौकरी मिलता। ये कोई जरूरी है कि युवा रहता उसमें लड़कियां भी शामिल रहती ना? ये नीतीश चाचा क्या किए हैं? उनको पलटने के सिवा और कुछ है नहीं, गांजा पीते पीते दिमाग सटिया गया। एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा शोभा देती है? आप पहले इसका सवाल का जवाब दीजिए। एक मुख्यमंत्री है ना हमारे देश के, राज्य के मुख्यमंत्री है, महिला के बारे में गंदा गंदा शब्द बोल देंगे, महिला ना बोलेगी, मुख्यमंत्री ऐसे का। संगत से गुण हो गया था, राज के साथ गए थे तो संगत से गुण हो गया था, इसलिए बोल दिए। एक मिनट, उसमें महिला भी तो थी ना, उस मीटिंग में महिला भी तो थी ना। क्या वो महिला लोग को सुनने में कैसा लगा होगा? खराब ही तो लगा होगा ना। कि मेरे की सपोर्ट कर रही हैं, वही सरकार उस टाइम थी ना, तो लोग को नीतीश कुमार का सपोर्ट करता। नीतीश जी भी क्या तेजस्वी जी बोले थे ना इस पे बात होना चाहिए, उस टाइम भूल गए लोग। अब आज इनका विरोध कर रहे हैं कि महिला के बारे में। सुनिए ना, इस संगत का बात बोल रहे हैं तो ब्रिजभूषण सिंह को भी कहीं से संगत मिला होगा बीजेपी से। ब्रिजभूषण सिंह से भी संगत मिला होगा, जो खिलाड़ी महिला लोग के साथ ही किया है। बताइए, खिलाड़ी महिला लोग के साथ। सुनिए ना, जो अरे एक मिनट को ना, जो अगर महिला के साथ शोषण होता, शोषण हुआ रहता ना, एक मिनट। अरे प्रज्वल लवन्ना कौन? बीजेपी के नेता है, बीजेपी के नेता है, बीजेपी के नेता प्रज्वल। इनको ऐसे ही चले, आप हम बीजेपी में शामिल होकर जाइएगा तो बोलिए कि मोबाइल अपना दिखाइए कि गैलरी में क्या रखे हैं जी। मोदी जी ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर 9वीं फेल है, अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो विकास का, डेवलपमेंट का पैमाना कैसे बिहार में बनाएंगे? आप बताइए, ये ठीक है 9वीं फेल है, वो कौन सा उजिया आदमी है? वो तो खुद ही बोलता है कि लड़की पटाओ पढ़ाओ, तो किसी का स्लिप हो सकता है ना, स्लिप हो जाता, आपका भी स्लिप हो जाएगा। अभी संभाल के बोलिए, आपका भी स्लिप हो जाएगा। क्या बोलते हैं आप? तो राहुल गांधी का भी हो जाता है मंच पे।
तो भैया जनता के लिए सुनिए ना, जनता के लिए कानून है, उन लोग के लिए ना है। अब ऐसा बात करते हैं हम लोग, उस समय में बोलेंगे पुलिस को कि मिस्टेक हो गया तो क्या वो बात मानेगी? नहीं ना, 10 जनता जरूर लगा देगा। तेजस्वी यादव भी जब भाषण दिए थे उस समय उनका भाषण में हुआ था ट्रंक स्लिप, तरबूजा सुने थे ना, तो किसी वो तो नॉर्मल सा बात है, वो नॉर्मल सी बात है। इंसान का चेहरा, इंसान तजुर्बा बोलना चाहिए था, तरबूज बोल दिए थे, ठीक है। ये सबसे होता है, ये इंसान का चमड़ा का मुँह है भैया, किसी से फील हो जाए, उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार में जब से मोदी जी आए हैं, बिहार में हो या फिर इंडिया में हो, कहीं भी प्रोग्रेस हो रहा है, देखने का सिर्फ नज़र होना चाहिए। अंधा को भैया चश्मा पहनाइएगा ना, फिर भी उसको अंधेरा नजर आएगा, कोई जोड़ा नजर नहीं आएगा। उसी तरह पढ़े लिखे लोग पता है भैया, बिहार में इंडिया में रोजगार मिल रहा है, प्लस तरक्की हो रहा है। तरक्की मतलब ये नहीं कि सबको रोजगार मिल जाए, भैया सरकार कितना रोजगार देगा सबको? सब नहीं मिल सकता ना। आज सरकारी से ज़्यादा भैया प्राइवेट में भी है, लोग प्राइवेट जाना नहीं चाहते हैं कि भैया पेंशन नहीं मिलेगा। भैया प्राइवेट में भी है, पेंशन प्राइवेट मिलता है, मगर उसके लिए आपको पीएफ का नाम होना चाहिए। भैया जैसे पीएफ कटने लगा तो भैया 500 में कट रहा है, 600 में कट रहा है। अरे भैया वो आपका बुढ़ापा का सहारा मिल रहा है। तो भैया जो सरकारी मिलता है वो प्राइवेट मिल रहा है। आवाज़ के रेट में अधिकतर चीज़ सरकारी से प्राइवेट हो जा रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन सही है देश के लिए? हैं? प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो सही है देश के लिए? सही है भैया, अगर सही नज़र से देखिएगा। और जो बोलते हैं मैडम बोल रही थी पढ़ल लिखल नहीं चाहिए, अनपढ़ गंवार ही देश को बनाएगा, जो पढ़ल लिखल है ना भैया उनके नज़र में सब सही हो रहा है, ठीक है। पहले जब अगर जियो की बात लेते हैं, जियो जब शुरू में फ्री में दिया तो सब लोग आ गए, और जब महंगा कर दिया 20-30 रुपया तो लोग उस पर भाषण कर रहे हैं। कहे भैया फ्री था उस समय नहीं लेते। BSNL का ऊपर BSNL भैया पैसा नहीं था, उसने टावर लगाया नहीं। अब BSNL पैसा आ रहा है, टावर लगा रहा है, नेटवर्क मिलेगा। भैया पहला चीज़ कि मोदी जी कहते हैं कि अपना घर का चीज़ उपयोग करो, मट्टी का बर्तन उपयोग करो, देसी। भैया ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। मगर आज के डेट में लोग ये नहीं मानते हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं विदेशी माल लेने पहले, तो भैया बिहार का जब माल खरीदने कहाँ से रोजगार मिलेगा? भैया ये सोचने की बात है, ठीक है। इसलिए पहले बात को सुनिए, समझिए क्या है क्या नहीं है, क्या सामान लेना चाहिए, किससे हमारा रोजगार मिलेगा। हम ये सवाल पूछ रहे थे कि बिहार को विशेष शासकीय दर्जा के मिलने की बात चल रही है कि क्या कैसे सोचते हैं बिहारी के नाते, मिलना चाहिए विशेष शासकीय दर्जा या फिर किनारे कर दिया सरकार? वो तो भैया सबसे पहले मिलना चाहिए, पहला प्रायोरिटी वही है कि बिहार को दर्जा मिलेगा तो सबका नाम होगा। अब बिहार में हर कोई कंपनी खोलने का सोचेगा कि भैया बिहार को भी विशेष दर्जा मिला है, ये मोदी जी को पहले देना चाहिए 100%। कोई काम तो गठबंधन में सरकार है, अब देखिए बना है, कुछ ही महीना हुआ है, साल भर होते हुए सब मिल जाए, देर है अंधेर नहीं है। कुछ लोग कह रहे 14 से सरकार है, मोदी सरकार केंद्र में, तो 14 से तो मिल नहीं पा रहा है, अभी तो किनारे करके रखे हुए बिहार। देखिए किनारे नहीं है, देखिए किनारे नहीं है, किनारे बनाने वाला यहाँ का जनता है, ठीक है। जहाँ गलत चीज़ होता है वहाँ पहले अट्रैक्टिव होते हैं, सही चीज़ देखते नहीं है, ठीक है। अगर 10 साल 15 साल पहले जाएगा तो बिहार में जो मेट्रो काम शुरू हो रहा है, जो 2025-26 तक कहानी, अरे भाई मनमोहन सिंह पहले बोले थे मेट्रो का जो, जैसे भैया बोल रहे कांग्रेस का दिन है, तो काहे ने 10 के पहले मर रहा था, एक भी पिलर काहे ने खड़ा हुआ था? मोदी जी आए तो पिलर खड़ा होने लगा, अब 25-26 होते कंप्लीट हो जाएगा, काहे ने कांग्रेस ने कुछ किया?